थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ जो कैन आई कंटिन्यू इन हिंदी, कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज़ जो जॉन ब्रिटास मेरे कलीग बोल के गए, देखिए ये हम सबको, जैसे मैं अभी रतन जी से बता रहा था, कभी यहाँ से आया हूँ, यहाँ के बाद जाऊँगा, फॉरेस्ट राइट वालों का एक है, फिर मनरेगा वालों का है। ये जो हम कंपार्टमेंट्स में लड़ाई लड़ रहे हैं ना, शायद इसलिए भी हमारी लड़ाइयाँ मुकम्मल नहीं हो रही है। एपिसोडिक लड़ाई बंद करनी होगी, क्योंकि जिससे आप लड़ रहे हैं उसके पास बहुत खतरनाक औजार हैं, उपकरण है, और सबसे बड़ा उपकरण जो इनमें से एक भी नहीं है, ये वाले उपकरण नहीं है, लेकिन बाकी जो ये मुख्य धारा का उपकरण है वो माइंड गेम खेलता है। अब अभी ही मैं जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, हमारी पूरी इंडिया ब्लॉक ने हमारे चेयरमैन साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया। व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मुझे लगता है कि ये क्यों हुआ, अगर आप इसको थोड़ा इसका परीक्षण करें तो ये प्रणालीगत है, सिस्टमिक है। जो पार्लियामेंट में हो रहा है वही विश्वविद्यालयों में हो रहा है। पार्लियामेंट में इन्होंने एनएफएस विकसित नहीं की है। किसी दिन एनएफएस पार्लियामेंट में भी आएगा और हम जैसे लोगों को कहा जाएगा कि आप सूटेबल नहीं हैं। आज ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा कि यू ऑल डोंट डिजर्व टू बी हियर। तो ये ऑलमोस्ट एनएफएस ही है, यू ऑल डोंट डिजर्व टू बी हियर। तो चाहे वो आईआईटी खड़गपुर का हो, शो कॉज का मसला हो, एनएफएस का मसला हो, शहीद भगत सिंह कॉलेज में, अब क्या होता है ना कि हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं कि कास्ट स्लर यूज़ किया गया। अरे ये अब उस सिस्टम का, जिसको कहते हैं राइट विंग अथॉरिटेरियन इकोसिस्टम, ये उसका इंटीग्रल हिस्सा है, और ये एक भगत सिंह में एक्सपोज करने से नहीं होगा, आपको उस मनोरोग को एक्सपोज करना होगा। आई एम वेरी ग्लैड सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन वर्किंग, आज से नहीं, लगातार इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस के रूल में हम लोग इन मुद्दों पे काम करते थे ना, तो ये लड़ाई अलहदा दिखती थी कि यहाँ हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये पूरी समग्रता की लड़ाई लड़नी होगी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, जैसे ब्रिटास कह रहे थे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ खबरें आती हैं विश्वविद्यालयों से, किसी न किसी विभाग से। मेरा अपना विभाग, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई डिपार्टमेंट। यहाँ मैंने जानबूझ के वॉर्स बोला है। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई डिपार्टमेंट। मैं, कोई कहता था कि इसको मिनी जेएनयू बना के आपने रखा है, तो मुझे लगता था कि ये मेडल है मेरे लिए, कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन व्हेन आई गो बैक टू टीच नाउ, आई फील वेरी बैड। विश्वविद्यालय और उनकी बिल्डिंग्स में ही क्षरण नहीं देख रहा हूँ, वैल्यू सिस्टम में भी क्षरण है, लड़ने के जज्बे में भी क्षरण है। और इस वजह से बड़ी आसानी से एक विभाग में बाकी नियुक्तियां होती हैं। मेरी समझ में तो ये कला आज तक समझ में नहीं आई कि यूआर में एनएफएस क्यों नहीं लगता, रिजर्व कैटेगरी में ही क्यों लगता है। और ये इसलिए मेरा मानना है कि तौर तरीके बदले हैं। तो मैं आभा जी और पूरी टीम को, पूरे सारे साथियों को, विकास भाई साहब, रतन तो कई मोर्चे पर आते हैं सक्रिय, मैं सिर्फ ये कहना, काउंट मी इन। अभी कई मुद्दे उठाए हैं, जैसे आईसीएसआर फंडेड इंस्टीट्यूट का मसला है। आई वॉज नॉट अवेयर, उनको 5th पे कमीशन के बाद मिला ही नहीं, नो 6th, नो 7th। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा मानना है कि हम सबको रखना चाहिए। अंबेडकर कॉलेज के कुछ फैकल्टी मुझसे भी मिले थे, हम सब इन चीज़ों को, देखिए सदन के अंदर भी वही प्रवृत्तियां हैं। मैं 0 आवर डालता हूँ यूनिवर्सिटी सिस्टम पे, हायर एजुकेशन पे, मेरा 0 आवर नहीं एक्सेप्ट होता है। मैंने एक दिन गोल गोल सा डाला था 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस पर। मैंने सोचा कि इतना गोल बनाओ कि किसी को पता ही नहीं चले कि तुम क्या बोलने जा रहे हो। और वो तो ऐसा ओपन था
जिसमें मैं डिग्निटी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी को लेके कुछ भी कह सकता था। 3 मिनट हम जैसे लोगों के लिए बहुत है, लेकिन सिस्टमैटिकली हाउस एडजर्न किया गया। तो मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे भी उपकरण कम हो रहे हैं।